फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है क्लास 12th का जो हिंदी है उसका जो चैप्टर नंबर 12 है, जिसका शीर्षक है प्यारे नन्हे बेटे को। तो इस पाठ से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम लोग आंसर जानेंगे इस वीडियो में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 की 12th की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जानते हैं पहला प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे के रचयिता कौन है। प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है इसके रचयिता कौन है। ऑप्शन से ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल, और ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। प्रश्न संख्या 2 है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन से 1 जनवरी 1937 को, ऑप्शन बी 12 फरवरी 1937 को, ऑप्शन सी 20 मई 1934 को, और ऑप्शन डी 12 जुलाई 1944 को। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। प्रश्न संख्या 3 है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन से ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन रायपुर छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी बिहार में, और ऑप्शन डी पंजाब में। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है कि विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है। विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है। ऑप्शन से ए पुत्र वियोग, ऑप्शन बी प्यारे नन्हे बेटे को, ऑप्शन सी तुमुल कोलाहल कलह में, और ऑप्शन डी हार जीत। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्यारे नन्हे बेटे को कविता शीर्षक विनोद कुमार शुक्ल ने लिखी है। प्रश्न संख्या 5 है कि रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया था। ऑप्शन से 1990 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 1997 में, और ऑप्शन डी 1994 में। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1990 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 6 है कि विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह जय हिंद पहचान श्रृंखला की रिकॉर्डिंग कब प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन से ए 1990 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 1971 में, और ऑप्शन डी 1970 में। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1971 में। प्रश्न संख्या 7 है कि विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। ऑप्शन से ए राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, और ऑप्शन डी नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विनोद कुमार शुक्ल एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है। ऑप्शन से ए वह आदमी नया हॉट कोट पहने विचार की तरह, ऑप्शन बी बेटियां बनी रहेंगी, ऑप्शन सी अतिरिक्त नहीं, ऑप्शन डी लगभग जय हिंद।
प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लगभग। जय हिंद। प्रश्न संख्या 9 है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? ऑप्शन से ए अनापेक्षित शैली, ऑप्शन बी संघर्ष शैली, ऑप्शन सी चरित्र विचित्र शैली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संघर्ष शैली। प्रश्न संख्या 10 है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य किस विधा का संग्रह है? ऑप्शन से ए नाटक संग्रह, ऑप्शन बी कहानी संग्रह, ऑप्शन सी कविता संग्रह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल की जो रचना है महाविद्यालय और साहित्य की जो संग्रह है उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कहानी संग्रह है। प्रश्न संख्या 11 है, प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सा उपन्यास लिखा है? विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सा उपन्यास लिखा है? ऑप्शन से ए नौकर की कमी, ऑप्शन बी लंका, ऑप्शन सी इरावती और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सा उपन्यास लिखा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नौकर की कमी। प्रश्न संख्या 12 है, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? ऑप्शन से ए फ्रेंच भाषा में, ऑप्शन बी इतावली भाषा में, ऑप्शन सी मैथिली भाषा में और ऑप्शन डी जापानी भाषा में। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इतावली भाषा में। प्रश्न संख्या 13 है कि प्यारे नन्हे बेटों को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से मिलती है? ऑप्शन से ए अष्टयाम, ऑप्शन बी शिवा बावनी, ऑप्शन सी लहर और ऑप्शन डी वह आमदी नया होट कोट बन गया। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वह आमदी नया हॉट कोट बन गया। प्रश्न संख्या 14 है कि मेहनत कश और महिला कवि ने किस रूप में देखा है? ऑप्शन से ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी पत्थर और ऑप्शन डी लकड़ी। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लोहा। प्रश्न संख्या 15 है, विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी कृति है? विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी कृति है? ऑप्शन से ए दीवार में एक खिड़की रहती थी, ऑप्शन बी कुछ पसंद कुछ चिट्ठियाँ, ऑप्शन सी हारे को हरि नाम और ऑप्शन डी मौत की मुस्कान। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी। प्रश्न संख्या 16 है, विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? ऑप्शन से ए नौकर की कमी, ऑप्शन बी दीवार में एक खिड़की रहती थी, ऑप्शन सी इरावती और ऑप्शन डी पेड़ पर कमरा। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नौकर की कमी। प्रश्न संख्या 17 है कि पत्नी बिटिया क्या करती है? पत्नी बिटिया क्या करती है? ऑप्शन से ए डांटती है, ऑप्शन बी सिखाती है, ऑप्शन सी सलाती है और ऑप्शन डी समझाती है। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा पत्नी बिटिया क्या करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी समझाती है। प्रश्न संख्या 18 है, प्यारे नन्हे बेटे को
कविता में लोहा किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए बंदूक का, ऑप्शन बी मशीन का, ऑप्शन सी कर्म का और ऑप्शन डी धर्म का। तो प्रश्न के जो 18 है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कर्म का। प्रश्न के 19 से विनोद कुमार शुक्ल 22वीं सदी के किस दशक में कवि के रूप में सामने आए थे? ऑप्शन ए 5वें-6ठे दशक में, ऑप्शन सी 6ठे-7वें दशक में, ऑप्शन सी 5वें-8वें दशक में और ऑप्शन डी 6ठे-7वें दशक में। तो प्रश्न क्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 7वें से 8वें दशक में। प्रश्न के 20 से प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटों को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? ऑप्शन से ए छत्तीसगढ़ का, ऑप्शन बी उत्तराखंड का, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश का। तो प्रश्न के जो 28 है कि प्यारे नन्हे बेटों को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तराखंड का। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12 का जो हिंदी है उसका पद भाग है, इसका चैप्टर नंबर 12 है प्यारे नन्हे बेटों को, जिसके जो कवि हैं उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल, जिनका जन्म 1 जनवरी 1937 को रायपुर, उस समय मध्य प्रदेश वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो इस चैप्टर से संबंधित VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पे आधारित हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो 2024 के जो 12th बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसका कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से मिस नहीं होगा। तो इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।